नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की खोज का विषय है ड्रीम लाइफ चैलेंजेस। देखिए, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ पाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, संघर्षरत हैं, या फिर आप अपनी ड्रीम लाइफ के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, या फिर आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर चुके हैं, अब उसे मेंटेन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज की डिस्कशन ना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि ड्रीम लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस से निपटा कैसे जा सकता है, और हमें अपनी सोच क्या बनानी है कि हम अपनी ड्रीम लाइफ के करीब रहें या उसमें टिके रहें। तो सबसे पहले ना ड्रीम लाइफ समझते हैं। देखिए, ड्रीम लाइफ क्या है कि मैं वैसा जीवन जीऊं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं। ठीक है, ये ड्रीम लाइफ है। और एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि आज से पहले 100 साल पहले अपनी ड्रीम लाइफ जीना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? अरे भाई, रिसोर्सेज ही नहीं थे, आप कहीं आ जा नहीं सकते थे। आपका जो 2, 4, 5, 7 किलोमीटर का दायरा होता था वही आपकी दुनिया है। अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, या अगर आप अपने समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उनको तोड़ के कुछ कर भी लें तो उसका मतलब मौत होता था। आप पिछड़ जाएंगे, आपको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप अपना अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ड्रीम लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी आज से 100 साल पहले, इवन 50 साल पहले भी। ये अब है कि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं और आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले की तुलना में आज ड्रीम लाइफ जीना काफी आसान है, लेकिन आज भी उसमें जो चैलेंजेस हैं वो तो बरकरार हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना वो इमोशनल हैं, साइकोलॉजिकल हैं। तो आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपने ड्रीम लाइफ जीनी है ना अपनी, या आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर चुके हैं, उसे आपने अब मेंटेन करना है, तो आपको ना किन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ना 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए। वो है, पहली चीज जो है, गेट आउट ऑफ सोशल बबल। देखिए, ये जो सोशल बबल है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसको फिर कभी लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि हम जो है ना इंसान, वो सोशल एनिमल हैं। तो सोशल एनिमल हैं तो हम सोशल बबल में रहते हैं। हमें सोशल अप्रूवल की भी बहुत जरूरत होती है। जब हम बात करते हैं ना कि यार समाज क्या कहेगा, कुछ काम कर लें, तो अब तो हम इतनी ज्यादा परवाह नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारी सक्सेस के लिए सोशल अप्रूवल जरूरी है। पहली बात तो हम सोशल एनिमल हैं तो जरूरी है, हम सोसाइटी में रहते हैं। नंबर 2, अगर हमने अपनी इमोशनल, अपना जो है वो आराम से रहना हो, इमोशनली कोई बैगेज ना हो हमारे ऊपर, तो भी अगर हमारे पास सोशल अप्रूवल है तो अच्छा रहता है। अगर आपने मेटीरियलिस्टिकली आगे बढ़ना है, संसाधनों के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, तब भी सोशल अप्रूवल जरूरी है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे सोसाइटी अप्रूव ही नहीं करती है, तो आपको रिसोर्सेज कहां से इकट्ठा करेंगे आप? तब भी आप परेशानी में रहोगे। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, तो आप जब तक अपने सोशल बबल से बाहर नहीं ना निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं ना निकलोगे, तब तक आप जो हैं वो कुछ बड़ा अचीव कर भी नहीं सकते। आप वही अचीव करोगे जो और सोसाइटी अचीव कर रही है, मीडियम से रहोगे। किसी भी ऐसे आदमी को उठा के देख लीजिए कि जो बहुत बड़ा है, जिसने बहुत कुछ नाम कमाया है जीवन में, तो उसने जरूर कहीं ना सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा होगा, एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को। ठीक है। और आपको यह भी बता दूं कि जो सोशल अप्रूवल होती है ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये जरूरी नहीं है। सोशल अप्रूवल जरूरी है, हम सोशल एनिमल हैं क्योंकि। और सोशल अप्रूवल कई बार गवर्नमेंट अप्रूवल से भी ज्यादा जरूरी होती है, इतनी बड़ी होती है ये चीज। लेकिन आपको इससे ना बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप तभी कुछ अपना बड़ा जीवन में अचीव कर पाओगे। अब आपने ऐसे मुर्गी पालने का ड्रीम तो आपका होगा नहीं कि वो आपकी ड्रीम लाइफ है। कुछ बड़ा ही करने की सोची होगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो आपका सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, जो आपकी सोसाइटी अप्रूव करती है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक आप ये साहस नहीं जुटाओगे ऐसा करने का, तब तक आप अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो ये कि सोशल अप्रूवल जो है उससे बाहर निकलिए, अपना जो सोशल बबल है उससे बाहर निकलिए, निकलना ही पड़ेगा, तब आपकी ड्रीम लाइफ आप अचीव कर पाओगे। अब आता है दूसरा पॉइंट, वो है सोशल एनवी, कि समाज की ईर्ष्या। अगर तो देखिए, आप अभी
संघर्ष रहती हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ आपने अचीव नहीं करी है, तब तो इतनी ज्यादा आपको सोशल एनवी का शायद सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आप सक्सेस हो चुके हैं या बहुत करीब हैं सक्सेस के, तो आपको ना बाल्टी भर भर के सोशल एनवी का सामना करना पड़ेगा। सोशल एनवी क्या है? माफ कीजिए, सोशल एनवी देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप सक्सेस हैं, दूसरों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, दूसरों से बड़ी गाड़ी है आपके पास दूसरों से बड़ा मकान है, दूसरों से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आपको ना ईर्ष्या मिलेगी, लोग आपसे जलेंगे। अब जब तक आपके परिवार के लोग या आपके 8-10 रिश्तेदार आपसे जल रहे हैं, तब तक ये इतनी बड़ी समस्या है नहीं, ठीक है, आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ही हमसे जलने लगता है अगर हम कुछ हासिल कर लें तो। ऐसा आपने ना अक्सर सेलिब्रिटीज हैं या कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई नेता हैं, कोई और कुछ बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं लोग, उनके साथ ऐसा अक्सर होते हुए देखा होगा कि लोग उनसे ना सामूहिक रूप से ही जलते हैं कि यार ये आदमी ऐसा कैसे कर रहा है। ज्यादातर आप अगर देखेंगे कि कोई इंसान ना, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि वो सोसाइटी में घूम फिर रहा है, उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, मजे से, तो समाज उसे जलने लगेगा कि आज यहां थे, आज वहां था, आज उसके साथ था, आज उसके साथ था। वो जल इसलिए नहीं रहा कि वो कोई गलत काम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, जल इसलिए रहा है कि यार हम तो नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहा है इतनी आसानी से ये काम। तो इसलिए जलन होती है। कोई अगर आप जब भी आप किसी चीज में, किसी एंडेवर में सक्सेस हो जाओगे ना, तो आपको सोशल एनवी मिलेगी, और जब सोशल एनवी मिलती है ना, तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि 2-4 लोगों को तो आप हैंडल कर लोगे। अच्छा, एक और बात होती है सोशल एनवी में कि जो लोग तो आपसे नाराज हैं, उनसे आप फिर भी आराम से रह सकते हो, पता है आपको कि ये मुझसे जलता है और ये दूर है मुझसे, या उससे निपट लोगे आप। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों से निपटना होता है जो आपके आसपास होते हैं और आपसे ऐसा बिहेव करेंगे कि वो आपसे बहुत खुश है, लेकिन आपसे जल रहे होते हैं और आपकी जड़ें कुरेद रहे होते हैं अंदर ही अंदर। उन लोगों का पता भी बड़े मुश्किल से लगता है, और वो आपके आसपास भी होते हैं और वो आपसे जल भी रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल बात है। तो जब भी कभी इस तरह की सोशल एनवी, जब भी आप सक्सेस होने लगेंगे ना, आपकी ड्रीम लाइफ आप अचीव कर लेंगे, तो सोशल एनवी एक उसका कंसिक्वेंस है, वो होगा, आपको फेस करनी पड़ेगी। और इससे निपटने का सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र ये है कि आप जो आपकी सक्सेस है उसे ग्लोरीफाई मत कीजिए, धौंस में मत रहिए, दिखाइए मत लोगों को, आप उसको डाउन प्ले कीजिए, अंडर द रडार रहिए। आपने ज्यादा दिखाना नहीं है चीजों को। जितना आप सिंप्लीफाइड रहेंगे, जितना चुपचाप रहेंगे, उतना आप सोशल एनवी को डिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लोगों की जो आपके प्रति ईर्ष्या है उसको आप साइड कर पाएंगे और अपना काम आराम से करते रह पाएंगे। और अगर आप अपना काम आराम से करना चाह रहे हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है भाई। अभी जो हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अभी हम लोगों को दिखाने में लगे हुए, देखो मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास क्या है, और आप और ज्यादा जाने अनजाने उस एनवी को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। आपका काम है उस एनवी को, और खासकर सोशल एनवी को, खुद से दूर करना, डिफ्लेक्ट करना। जितना आप उसे डिफ्लेक्ट कर पाओगे उतना आराम से पीसफुली आप रह पाओगे। अब इसी प्रोसेस में जो तीसरी चीज है ना, जो ड्रीम लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप उस ड्रीम लाइफ में की पाने के लिए अभी संघर्ष रहते हैं तो भी, और अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ पा चुके हैं तब तो पक्का होगा, और वो है कि लोनलीनेस, कि आप ना खुद को अकेलापन महसूस करोगे जब भी आप ड्रीम लाइफ अचीव कर लोगे या करने लगे होंगे, उस प्रोसेस में होंगे। अकेलापन होना और बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो भाई, अब आप जैसे पहले कहा कि मुर्गी तो पाल नहीं रहे, कुछ ड्रीम लाइफ अचीव कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समाज के जो और लोग कर रहे हैं, 99% लोग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ही करना पड़ेगा आपको। तो जब वैसा करोगे तो आप कहीं दूर का विजन रखोगे, दूर की सोच रखोगे, कोई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे होंगे, तो लोग आपको समझेंगे तो है नहीं इतना ज्यादा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अकेले करनी पड़ेगी। और जिस वक्त आप ये मेहनत कर रहे होंगे ना, बड़े अकेले पड़ जाएंगे, और मान लो आप सक्सेस हो भी गए, तब भी आप जहां पे हो, अब क्योंकि दुनिया उस लेवल पे आपको नहीं देखेगी, तब भी आप बहुत ज्यादा अकेले हो जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने की बात सोचें या उस तरफ जाएं, तो ये मान के चलिए कि आपको लोनलीनेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप में ये काबिलियत नहीं है कि आप अपने अकेलेपन को, अपनी लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर पाए, तो आप बहुत परेशान होने वाले हैं। सॉलिट्यूड माने एकांत, कि आप जब भी अकेले हो उस एकांत का आप मजा लें। उसको ऐसा ना समझे कि मैं अकेला पड़ गया, मेरा कोई इस सक्सेस का,
आप ये देखिए कि ये अकेलापन जो है और बढ़िया है, आप और क्रिएटिव हो जाएं उसमें। आप उस अकेलेपन को अकेलापन ना समझकर एकांत समझें, अपने लिए उसको रिचार्जिंग सिस्टम समझें कि जहां पे आप रिचार्ज हो जाते हो, और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, और ज्यादा बढ़िया चीजें सोचने लगते हो, और ज्यादा बढ़िया डिसीजंस लेने लगते हो। तो अगर ये काबिलियत नहीं है ना आप में लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करने की, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, या किसी तरह से कर भी ली वो ड्रीम लाइफ अचीव तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं कि जब भी आपको ड्रीम लाइफ अपनी अचीव करनी है या आप कर चुके हैं, तो ये 3 चीजें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन जीवन जिएंगे, एक सही मायने में सक्सेसफुल जीवन जिएंगे। अदरवाइज ना आप परेशान रहेंगे, और परेशान व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है उसे। तो आप सक्सेस भी हों, आप खुश भी हों, वही इस जीवन का अल्टीमेट मोटिव है। और शायद आज की ये जो डिस्कशन है वो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।